ओके, जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोय सवसाहुणम। नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंचणमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सव्वपावप्पणासनो। सव्वपावप्पणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानं च सवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Okay, what is the challenging question today? जय मेशान जी, जय सच्चिदानंद। हाँ, गंगाधर जी बोलो, पूछो। संसार में यदि सुख चाहिए तो अनादिकार रूप से कुछ न भोगी। बराबर है। एकदम बड़ा एक्सप्लेनेशन। मतलब What is the reference, please? नंबर नहीं है। हाँ, okay, but what was the day on which it came? ओ नहीं है, मैं सब कलेक्ट करके रखा हूँ तो। So this is the old one, so we don't. पॉसिबल। तो आप दोबारा बोलिए ना जरा। संसार में यदि सुख चाहिए तो अनादिकार रूप से कुछ न भोगी। कुछ भी ना भोगे। भोगे। गंगाधर जी, इसमें आपको क्या जानना है? ये I could not understand the meaning of this sentence basically. अनादिकार रूप से। अनाधिकार जो अधिकार वाला नहीं है। समझ में? जैसे आप जॉब करते हैं जी, तो जॉब करते हैं तो सिंसियरली काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिंसियरली करना चाहिए, जरूर। सिंसियरली काम नहीं करेंगे और फिर भी पगार तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो अनधिकार हो गया। ओके, समझ में आने? जी। फिर वहां काम करते हैं तो कोई चीज लेके आते हैं, पेंसिल लेके आते हैं कि वो शार्पनर लेके आते हैं। हाँ हाँ, तो अपना नहीं है, वो कंपनी का और कंपनी के काम के लिए है। बराबर है। समझ में आने? हाँ, तो अपना उसका राइट नहीं है। बराबर। समझ में आने? जी, तो वो अनधिकार बोला जाता है। ओके। तो वैसे बहुत सी चीज आप अपने आप को जानते नहीं है, पर को अपना स्वरूप मानते हैं, तो ज्यादा करके अनधिकार रूप से ही भुगतते हैं सब। ओके, समझ में आया कि नहीं? कहीं भी सिंसियरिटी नहीं होती है, कहीं भी मॉरलिटी भी नहीं होती है। ओके, समझ में आने? फिर भी ये तो जिसको ज्ञान नहीं मिला है जी, और जिसको संसार का सुख चाहिए और संसार में अभी रहना है, उसके लिए है। जी, और अपने तो ज्ञान ले लिया है, जी, तो संसार का तो सुख नहीं चाहिए कि चाहिए आपको? नहीं चाहिए। और आपको तो सनातन सुख मिल गया। बराबर है। तो वो सूरज का जो उजाला आपको मिल गया, तो बल्ब की और ट्यूबलाइट चलाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। बस ऐसा है ये अपना। ओके, समझ में आया कि नहीं है? जी, जी, बल्ब और ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं है। बराबर, ये सूरज का प्रकाश आपको मिल गया, दरअसल दादा भगवान मिल गए आपको। बराबर, जो भी भगवान मानते हैं आप, कृष्ण मानते हैं, राम मानते हैं, महावीर मानते हैं, जी, वो दरअसल आपको मिल गए, तो फुल मून आपका हो गया। बराबर, समझ में आने? जी। अब फुल मून होने के बावजूद भी आपको दिक्कत पड़ता है, तो आपका जो कर्म है एज इट रख के आपको ये दिया है। ओके, तो उस हिसाब से ये आपको अज्ञा और प्रज्ञा का द्वंद रहेगा। लेकिन वो जब वो व्यवहार आता है अज्ञा का, वो उसके सामने अपने 5 आज्ञा का उपयोग करके उसको न्यूट्रल करने का होता है। जी, जी, अवस्था बदलने की नहीं है, बराबर, लेकिन दृष्टि आपको सही करने की है उसमें। बराबर, बराबर। गंगाधरण की बात समझ में आया कि नहीं आया? जी, जी, अवस्था चेंज करने जाएंगे तो चेंज नहीं होगी। नहीं हो सकता।
बराबर। समझ में आने, और होती है तो आपने ज्ञान का उपयोग किया उस हिसाब से नहीं होती है। हाँ हाँ उसका आयुष्य कर्म पूरा हो गया और चेंज हो गया, बराबर। और उसका आयुष्य पूरा नहीं होता है तो चेंज नहीं होता। लेकिन क्या बोलते हैं कि चेंज होता है तो ज्ञान में रहा, और चेंज नहीं होता है तो वो ज्ञान में नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो दोनों भाग पुण्य और पाप के हिसाब से हैं। अपने तो देखने वाले और जानने वाले हैं। बराबर। गंगाधरण की बात समझ में आया कि नहीं आया? जी जी। और अभी आप संसारी है, जगत की भाषा में संसारी है, लेकिन आपको दादा मिले, दादा का ज्ञान विज्ञान मिले, आप संयमी हो गए। बराबर। गंगाधरण की बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बराबर एकदम। समाधान हुआ कि नहीं हुआ? एकदम एकदम। और पूछो। और एक वाक्य ऐसा ही आया, जगत का कोई भी शब्द हमें अस्थिर ना करे तो हाँ, ऐसा कर दे तो ऐसा टेस्ट हो जाना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए। टेस्टेड होना चाहिए। हाँ, टेस्टेड होना चाहिए, बराबर है। तो अभी 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 आपके पास ये अज्ञा और प्रज्ञा का दोनों व्यवहार है जी तो अज्ञा का उपयोग होगा तो कहीं ना कहीं आप अस्थिर होगे, जी। और ये अज्ञा का उपयोग नहीं होगा, और दादा की जो दृष्टि है और उसके बाद जो प्रज्ञा आपको खुली हुई, प्रज्ञा का उपयोग करेगा तो आप स्थिर हो जाएंगे। जी समझ में आने? ये, तो कि जैसे किसी ने आपको अपमान किया, हाँ हाँ बात समझ में आने, हाँ 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 तो गंगाधर जी अस्थिर हो गए। बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर बराबर। लेकिन आप गंगाधर जी है कि शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा। यानी आप अस्थिर, आप अब उसके देखने जानने वाले हो गए, यानी आप स्थिर रहे। बराबर। इस तरह का आपको उपयोग करने का है गंगाधर। ओके ओके। बात समझ में आने? जी जी। वो दिखने वाला जो गंगाधर जी का भाग वो स्थिर अस्थिर वो चेंज नहीं होगा, जी लेकिन खाली वो गंगाधर जी को होते हैं और मैं उससे अलग ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, यानी स्थिर हो गए आप। बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? जी जी। और पूछो। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी। सच्चिदानंद स्वामी जी। सच्चिदानंद अशोक जी। ये है सब एक भाव मन का किसी को पता नहीं चलता। बराबर है। भाव मन ऐसा पता चलता है, परंतु वह किस तरह से काम करता है उसका पता नहीं चलता। बराबर है। बराबर है। ये बताइए सर जरा। बराबर है। वो कहाँ से, वो कोई सूत्र है कि वो कोई आप्तवाणी के इसमें से है? आप्तवाणी में से लिया हुआ है। बराबर है। तो उसमें क्या जानना है आपको, पता करना है कि क्या करना है? भाव मन क्या चीज है, बस ये बताओ मेरे को। तो के ये अपने उसको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। तो के राम ने रावण को मारा के राम थकी रावण मरा। राम ने रावण को मारा। तो राम ने रावण को मारा, उसको भाव मन बोला जाता है। अच्छा, बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कर्म बंद पड़ता है जी। और राम ने रावण को मारा नहीं, लेकिन राम थकी मरा, तो वो मरा यानी पैसिव वॉइस हो गया, और राम ने रावण को मारा वो एक्टिव वॉइस हो गया। अच्छा, समझ में आया ना? तो उससे कर्म बंद पड़ता है, उसको भाव मन बोला जाता है। जी। बात समझ में क्या नहीं आया? और अपने ऊपर लेना है तो मेरा नाम अशोक और मैं ही अशोक हूँ और मैं ही करने वाला, उसको भाव मन बोला जाता है। अच्छा। और बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं अशोक जी हूँ, और बाय रियल पॉइंट से शुद्धात्मा और जगत नियंत्रण ऐसी शक्ति है, तो उसको भाव मन नहीं बोला जाता है। समझ, द्रव्य मन बोला जाता है। द्रव्य, यानी इसमें आप नहीं है, जी जी, और उसमें आप है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आत्मा है उसमें, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी हाजिरी है, वो करता नहीं है लेकिन उसकी हाजिरी है। बिल्कुल। अशोक जी बात समझ में आया कि नहीं आया? 100%। 100% में। और पूछो।
मोक्ष में जाने तक व्यवस्थित है, बराबर है। झंझट नहीं करे तो। बराबर है। किंतु झंझट किए बगैर रहता नहीं। बराबर है। इसके बारे में बताओ। देखिए वैसे तो ज्ञान मिलने के बाद झंझट नहीं है। हाँ। फिर भी झंझट क्यों बोला गया है कि पूरा प्रयोग ज्ञानी पुरुष का था, आपका नहीं था जी। समझ गया ने? तो वो प्रयोग ज्ञानी पुरुष का था, आपका नहीं था। उस हिसाब से आपको सत्संग के जरिए समझेंगे तो झंझट निकल जाएगी जी। समझ में आने? वो जब आपको ज्ञान, वैसे तो दादा पहले ज्ञान देते पहले बहुत समझाते थे जी। उसके बाद ज्ञान देने का था, लेकिन देखा कि भी ये करने का बोलते, ये करने का बोलते, लेकिन कोई करता नहीं था। हाँ। दादाजी ने प्लॉट दिया और बोला कि भाई ये प्लॉट में आप एक मंजिला, दूसरा 2 मंजिला ऐसे मकान बनाओ, तीसरे मंजिल में मैं आपको मोक्ष दे दूं। जी जी जी। 2-4 दिन 5 दिन आए, लेकिन सब पावड़े बावड़े छोड़ के फिर भाग गए सब लोग। जी। तो पूरा प्रयोग ज्ञानी पुरुष का है, उस हिसाब से कहने के आपका डिस्टर्बेंस आता है। बात समझ मैंने? तो ये सत्संग के साथ जुड़े रहेंगे और उसमें प्रश्नोत्तरी करेंगे, तो उसमें जो प्रश्नोत्तरी में जो खुलासा मिलेगा तो फिर झंझट नहीं रहेगी। बिल्कुल सर। वैसे है नहीं, खाली भ्रांति से भाष्यमान परिणाम है कि है। जी जी। जैसे राजस्थान में कार लेके निकलते हैं जी। दूर पानी दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। लेकिन पानी लेने जाओ तो मिलेगा कि झांझवा का जल जैसा ही है? वैसा ही है, छाया जैसी है। छाया जैसी है। बात समझ में कहनी है? जैसे वो चिड़िया है, दर्पण में चिड़िया को मारती है तो दर्पण वाली चिड़िया मर जाएगी कि जो चोंच मारती है वो मर जाएगी? उसकी चोंच टूट जाएगी। खाली वो भ्रांति है और कुछ नहीं है। भ्रांति है। लेकिन वो समझने के लिए सत्संग आवश्यक बनता है। और अभी आपको जो डिस्टर्बेंस आता है तो वो बेसिक दिया है, विगत से समझना बाकी है। जी। अशोक की बात समझ में आया कि नहीं आया? जी। तो ये सत्संग में जो लॉकडाउन में चालू हो गया तो ये कंटिन्यूस रखना। जी। तो वो जितना सत्संग में रहेंगे तो अलग अलग लोग जो प्रश्न पूछेंगे, इसमें आपकी बहुत सी गलत समझ है, गलत मान्यता है, गलत सोच है, वो सब निकल जाएगी। बिल्कुल निकल। और जितना व्यवस्थित समझ में आएगा तो फिर वो आपका झंझट बंद हो जाएगा। जी जी। बात समझ में ना? अभी झंझट है। बात समझ में? और स्वामी जी जैसे हमारे द्वारा किसी के प्रति किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, बराबर है, घर में भी कोई बात हो जाती है, तो वो भी क्या व्यवस्थित है? तो क्या वैसे व्यवस्थित है, लेकिन आपको छूटना है कि नहीं छूटना है? छूटना है। छूटना है तो उसको व्यवस्थित नहीं मानना। अच्छा। सामने वाले माने तो बराबर है, लेकिन आप तो तुरंत बोला कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। जी। समझ गए ना? तो छूट जाएंगे। बिल्कुल पछतावा होता है मेरे को तो। वैसे बोले तो व्यवस्थित ही है। हाँ। लेकिन ये अशोक जी और आप अलग हो गए जी। तो व्यवस्थित, जब सामने वाला आपका अपमान करे तब व्यवस्थित बोलना है। जी। और आपसे किसी के साथ बुरा व्यवहार हो तो बहुत गलती हो गई मेरे से, गलती हो गई, उसका तो प्रतिक्रमण छूटेगा, तो फिर झंझट बंद हो जाएगी आपकी। बिल्कुल अशोक जी, लेकिन आपके व्यवहार करेंगे और बोलेंगे कि व्यवस्थित है तो फिर झंझट चालू रहेगी। और वो कैसी चालू रहेगी? कर्म बंद पड़े ऐसी झंझट चालू हो जाएगी। जी जी। बात समझ में आया कि नहीं? यानी निपटारा नहीं होगा, निबेड़ा ही नहीं आएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप किसी से बुरा व्यवहार होता है तुरंत सॉरी बोल देने का। जी। देखो दीपक आनंद जी सत्संग ये सब करते हैं, आयोजन करते हैं, तो कुछ आवाज देते हैं तो बोलते हैं कि सॉरी सॉरी, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यू टर्न लेते हैं। ऐसे बोले तो व्यवस्थित ही है। सभी बोलते हैं सर, सभी। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं ये मैं गलत टाइम पे बोल गया। हिंदी में गुजराती निकल जाती है तो वो सॉरी बोल देते हैं। समझ में आने? तो ऐसे देखने जाओ तो व्यवस्थित है, लेकिन आपको एब्सोल्यूट होना है। 4 गति और 84 लाख योनि में घूमना नहीं है और सभी से मुक्त होना है। तो आपके व्यवहार से गलत होता है तो तुरंत माफी मांग लेने की। आप सही है फिर भी माफी मांग लेने की। जी जी।
तो फिर छूट जाएंगे। और कोई आपके साथ बुरा करे, बात समझ आना है, तो वहां व्यवस्थित यूज करना का, ये व्यवस्थित के हिसाब से हुआ, उसने मेरा अपमान नहीं किया है, तो आपका झंझट बंद हो जाएगा। वो कर्म बंद पड़ने वाली झंझट और कर्म जो भुगतने वाले, वो दोनों झंझट से मुक्त हो जाएंगे आप। अशोक जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? जी जी। एक सर एक क्वेश्चन है, एक मेरा लड़का है, हाँ, तो वो बात बात में इतनी जल्दी मतलब गुस्सा हो जाता है, और फिर बराबर है, थोड़ी देर बाद फिर वो सही हो जाता है। सही हो जाता है। हाँ, वो तो आपका आपका स्पेस अलग है, आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? नहीं, कुछ नहीं करने का, ये मैंने जवाब दिया ना, आपका स्पेस अलग है, आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, उसका अलग है। अच्छा, तो एक ही तो हो ही नहीं पाएगा, कि हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो हो नहीं पाएगा, तो यू आर राइट फॉर योर व्यू पॉइंट, नॉट बाय फैक्ट। हाँ, और आगे जाने का, तो बाय रिलेटिव उसने व्यू पॉइंट से ये व्यवहार किया, बाय रियल व्यू पॉइंट तो कुछ करता ही नहीं है। हाँ, बात समझ में आया कि नहीं आया? और ये कर्म की निजरा करवाने के, आपको एब्सोल्यूट बनाने के लिए, ये आपको एक ज्ञान हाजिर रहे, उस हिसाब से वो आपको आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है। जी वो उस तरह से आप वो व्यवहार को मूल्यांकन करेंगे, तो फिर आप इसमें से बाहर निकल जाएंगे। जी। लेकिन सभी के स्पेस अलग है, सभी के द्रव्य क्षेत्र का भाव अलग है, तो हाँ, दोनों सेम नहीं हो पाएगा। हाँ, हाँ, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बिल्कुल सही है। वो अलग ही रहेगा। जैसे चाय में चीनी है, चाय की पत्ती सब घुल मिल जाती है, फिर हाँ, भी उसके स्वाभाविक गुण से वो मिक्स नहीं होता है। बिल्कुल। समझ गए ना? तो वो चाय की पत्ती और चीनी मिल जाती है, तो एक नहीं होती है, तो फिर ये आपका लड़का और आप ऐसे एक मत कैसे हो पाएंगे? नहीं हो पाएगा। लेकिन एक मत कैसे हो गया कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मेरा लड़का है, बाय रियल पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। जी तो वो साइंटिफिकली आपका जो दृष्टि का उपयोग किया, तो एक मत हो जाएंगे। उसका परिणाम क्या आएगा? एक मत हो जाएगा, एक ही आवाज आ जाएगी, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मेरा लड़का है, और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति क्या, तो एक मत आएगा, फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं बढ़ेगा। और कोई भी व्यवहार करेगा तो उसमें आपको राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। अशोक की बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। वो आपके बच्चे की बात जाने दो, लेकिन आप बच्चे थे और आपके पिताजी थे, तो दोनों का मेलजोल रहता था? नहीं रहता। आपके बच्चे जैसे, दोनों का द्रव्य क्षेत्र का भाव अलग है। तो ये साइंस समझ लेंगे, तो फिर आपकी झंझट कम हो जाएगी और धीरे 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 बंद हो जाएगी। अशोक की बात समझ में आया कि नहीं आया? जय सच्चिदानंद। हाँ, और पूछो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी, जो आपने पहले बताया ना, वो मोक्ष में आने तक का व्यवस्थित है, वो जरा दोहराइए ना फिर से। हाँ, एक मिनट। रेशम मैन, आप तैयार है प्रश्न के साथ? कहाँ से पूछा था? हाँ, बोलिए। अभी मिल नहीं रहा, मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। सुबीर जी पूछो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये सर ऐसे, हाँ, निश्चय व्यवहार चरण विधि में एक लाइन आता है, हूँ अगुरु लघु सवबारचु। इसमें बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, वो हमारा गुरुतम पद हुआ। और लघुतम में हमारा मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सुबीर हूँ। लघुता जो पद है, वो मतलब कैसे अपने को मालूम पड़ता है वो लघु है? व्यवहार में लघुतम कैसे बता सकते हैं?
ये व्यवहार से सामने ये आपको ये दादा के ज्ञान समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ ये दादा की 5 आज्ञा समझ में आई कि नहीं आई सुबीर जी? हाँ हाँ 5 आज्ञा समझ में आई गई तो कोई भी आपको आपका इंसल्ट करेगा तो उसमें क्या होगा? और पहले जैसे व्यवहार करते ऐसे करेंगे कि चेंज होगा व्यवहार में? हाँ चेंज होगा। Change सामने वाले को शुद्धात्मा देखेंगे और उनका दोष नहीं दिखेंगे, निमित्त निर्दोष देखेंगे। तो वो चेंज होता है। तो ये चेंज होता है तो क्यों चेंज हुआ? कि दादा की दृष्टि का उपयोग किया, यानी जो सुबीर जी गुरु हो गए थे वो लघु हो गए। अच्छा अच्छा। और जैसे ही सुबीर जी लघु हुए तो नेचुरली जो आत्मा लघु था वो गुरु बन गया। बराबर बराबर। तो आत्मा गुरु और रिलेटिव जो है फाइल जो है नंबर 1 वो लोगु, ये अपना ज्ञान विधि के बाद और दादा की 5 आज्ञा व्यवहार मतलब उपयोग में लाने के बाद ये दशा प्राप्ति होता है। राइट, बराबर है। अच्छा, बस वही जानने का था। अभी ये तो एक व्यवहार से फिर करता कौन है सुबीर जी? व्यवस्थित करता है। ये दीपक आनंद जी नहीं है करता? नहीं 5-6 महीने से ये सब करते हैं ना, सत्संग करते हैं। ये नैमित्तिक करता है। वो बोलेंगे तो फिर उसको तो बुरा लग जाएगा। नहीं, वो दीपक जी भी क्या बोलते ज्ञान में है, दादाजी के ज्ञान में। बराबर है। तो ये व्यवस्थित शक्ति करता आपने बोला ने, हाँ, तो ये सुबीर जी लघु हो गए। राइट, समझ में आने? और मैं करता हूँ, आप करते और वे करते हैं, तो सुबीर जी गुरु हो गए। बराबर। तो आपकी रॉन्ग बिलीफ चली गई, यानी सुबीर जी लघु हो गए और शुद्धात्मा गुरु हो गए। समझ में आने? अब व्यवहार तो बनेगा, सुबीर जी भी है और आत्मा भी है, और आत्मा और सुबीर जी हैं। और जहां तक आपका जो ईगो है, राइट, वो सम्यक नहीं होगा या विलय नहीं होगा, वहां तक ये गुरु लघु का रहेगा। और इस तरह से आपका उपयोग रहेगा 5 आज्ञा की दृष्टि के हिसाब से। राइट, तो तरह गुरु लघु हो जाएगा। बराबर, देखने वाले जानने वाले हो जाएंगे। राइट, तो व्यवस्थित शक्ति करता है। राइट, उदय में आपको व्यवस्थित शक्ति करता है ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी दृष्टि फिट हो गई कि करने वाला व्यवस्थित करने वाला है, मैं नहीं करने वाला हूँ, आप नहीं करने वाले और वे करने वाले नहीं है। तो उसको सुबीर जी लघु हो गए और जो भीतर तत्व है वो गुरु हो गए। मतलब लौकिक भाषा में, हाँ, लौकिक भाषा में जैसा बोलते हैं ना, व्यवहार में लघुतम मीन्स विनय रखने का, धीरे बोलने का, वो सब वो लघुतम मतलब लौकिक भाषा हो गया, और लौकिक भाषा हो गई। और यहाँ व्यवस्थित शक्ति करने वाला है दरअसल अलौकिक भाषा हो गई, दादा की भाषा हो गई, वितरागों की भाषा हो गई। राइट। बात समझे मैंने? फिर कोई आपका अपमान करे तो सामने वाले की गलती दिखती है कि आपकी गलती दिखती है? नहीं, मैं खुद की गलती देखने का ना। तो खुद देखने का नहीं, आप किसकी दिखते? सामने वाले दिखते ही है खुद सामने वाले की गलती नहीं देखती है, खुद की दिखती है, तो आप लघु हो गए। बराबर। और जैसे आप लघु हो गए, बाय डिफॉल्ट आत्मा गुरु हो गया। बराबर है ना? पूरी एंट्री उल्टी हो गई कि सामने वाला निमित्त निर्दोष शुद्ध दिखते हैं और खुद की गलती दिखते हैं, यानी आप लघु हो गए। राइट। समझ में आने? जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, वो आपको प्रिंसिपल सिद्धांत समझ में आ गया, यानी लघु हो गए। बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं सुबीर जी ही हूँ और बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा ही हूँ, तो लघु हो गए। बराबर। समझ में आ कि नहीं आया? ये जो व्यवस्थित शक्ति आपने जैसे अपने को समझ में आए और उसमें मतलब दादाजी के 5 आज्ञा में रह सकते, उतना उसका जो परिणाम के हिसाब से हमारा में क्या चेंजेस दिखेगा, मतलब ईयरस्टिक क्या होएगा जब हम ज्ञान में रह पाते और व्यवस्थित शक्ति समझ में आवे ने, तो आपको पूरा परिवर्तन दिखेगा। अभी खाली इमेजिंग करेंगे ने। जैसे आप क्या पढ़े हैं सुबीर जी? मैं तो मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, टेक्सटाइल पढ़ा हुआ है मूल तो। हाँ, यानी और साइंस के स्टूडेंट है ने टेक्निकली। हाँ।
तो ये 5 आज्ञा का खाली इमेज करो कि मान लो कि मैं ये आज्ञा में हूँ, राइट। तो भी आपको इतना आनंद आएगा। हाँ। लेकिन अभी आपके पास अज्ञा और प्रज्ञा दोनों हैं, उस हिसाब से आपको आनंद नहीं आता है, द्विधा रहता है। समझ गए ना? लेकिन टेक्निकली आदमी है तो खाली वो आपको वो मूल्यांकन करेंगे, वो पेपर पे उसका वर्कआउट करेंगे, तो उससे भी आपको बहुत आनंद आएगा। राइट। दरअसल अभी चरितार्थ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आनंद आएगा। राइट। क्या बताई, सो आनंद बात बताई दादाजी ने, क्या बात बताई? हाँ बोलिए। दादाजी ने क्या बात बताई वो समझ गए कि कितने सारे एविडेंसेस इकट्ठे होते हैं तब चाय बनती है। राइट। कितने सारे एविडेंसेस इकट्ठे होते हैं तब कोई मेरा अपमान कर सकता है। राइट। तो बाय डिफॉल्ट ही आप उसको निमित्त निर्दोष देखने का चालू हो जाएगा। राइट। अब ये इमेजिंग है, वर्तमान में नहीं आएगा आपका। राइट। तो उससे आपका निश्चय बढ़ेगा कि व्यवस्थित शक्ति ही करने वाला है। राइट। परिणाम आपको दरअसल प्रैक्टिकल में भी आ जाएगा। हम्म। रिलेटिव पॉइंट से मैं सुबीर जी हूँ, आप समझ में, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति के तो वो तुरंत परिणाम में आएगा। राइट। बहुत से स्वाध्याय सत्संग आवश्यक बनते हैं। बराबर। वो स्वाध्याय सत्संग का कंटिन्यूटी बनेगा तो 5 आज्ञा समझ में आएगी, और 5 आज्ञा समझ में आएगी तो वो आपका जो कॉन्फिडेंस वाली लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज आपकी दरअसल चारित्र मोह वाली लैंग्वेज बन जाएगी, दर्शन मोह वाली लैंग्वेज नहीं बनेगी। बराबर। अभी प्रश्नोत्तरी के रूप में देखें ना तो दर्शन मोह वाली स्पीच आती है, लैंग्वेज बनती है। बराबर। तो जैसे जैसे सत्संग का आपका संयोग बनेगा, हाँ। और ऐसे 5 आज्ञा समझ में आएगा तो चारित्र मोह वाली लैंग्वेज बन जाएगी और दर्शन मोह वाली लैंग्वेज उड़ जाएगी। बराबर। समझ गए ना? अभी दोनों मिक्सचर है, दर्शन मोह वाली लैंग्वेज और चारित्र मोह वाली लैंग्वेज। बराबर। लेकिन ये अपने को देखो, ये 5-6 महीना हुआ ये लॉकडाउन का, ये तो देखो बहुत सी लैंग्वेज आपकी चेंज ही हो गई। हाँ। बहुत से व्यवहार में दर्शन मोह वाली स्पीच थी, वो निकल गई और चारित्र मोह वाली स्पीच हो गई। राइट। सुबीर जी क्या बोलते हैं? हाँ। एक वरदान साबित हुआ कोरोना का। वरदान साबित हुआ। वो ये बहुत समझाने का कोशिश करते कि सत्संग का महत्व, सत्संग यानी अपने घर जाने का है, और सत्संग नहीं है तो घर में से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता था। तो कुदरत ने आपको पकड़ में ले लिया। राइट। और वैसे था भी कि मेरे को सत्संग में ही जाना है, लेकिन कुदरत ने पकड़ में लिया तो पक्का हो गया। तो सत्संग का भीड़ रहा तो ये आपका जो चारित्र मोह वाली लैंग्वेज खुली हो गई, दर्शन मोह वाली लैंग्वेज आपकी कम हो गई। राइट। यानी पैसिव वॉइस वाला मन वचन काया का व्यवहार हो गया, एक्टिव वॉइस वाला मन वचन काया का व्यवहार उड़ गया। बराबर। सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ये जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक हम बात करते बार जी, हमारे लिए वरदान साबित हुआ। ये मैं एक एक्सपीरियंस भी डाल रहा हूँ इसके सामने। ये हम महात्मा भी खाली ऐसा नहीं सोचते, बाहर के लोगों में भी सोचते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक होम्योपैथी डॉक्टर को मिला था, तो वो एक नॉर्मल ही है, मतलब हमारा महात्मा भाई ऐसा नहीं, नॉर्मल जो जैसा क्या बोलता है आध्यात्मिक करता है वही करता है। तो उन्होंने सामने से ऐसा बोला, देखो ये हम जैसे बात करते हैं ना, जो कोरोना हमारे लिए वरदान साबित हुआ, हमारे लिए ऐसा हुआ, तो वो खुद ही सामने से बोलने लगा, देखो आप कोरोना वायरस के हिसाब से हम बाहर नहीं निकलते, बाहर में हम इधर उधर घूमने नहीं जाते, जिसमें हमारा मतलब आंखों का जो बोलते हैं दुरुपयोग होता है। और एक इतना सारे वो ज्ञान की बात बोल दिया। मैंने तो बोले दादा को मिला नहीं, दादा को ज्ञान भी मात प्राप्त नहीं हुआ। फिर बोलते हम बाहर जाते थे, खाना खाते थे। आप देखो तो कोई भी जगह पे आप खाना खाने जाओगे तो उनका रसोई में जाके देखना, किचन में जाके देखना, तो आपको लाइफ में कोई दिन खाने को दिल नहीं होगा। इसी जगह पे हम खाना खाते थे, और खाना खाने के बाद हम बीमार पड़ते थे। डॉक्टरों के खुद बोलते थे अभी बीमार है, एक साथ देखने जाएगा तो नॉर्मल बीमार पहले से कम हुआ। तो मेरा कहना है ये ओवरऑल एक्चुअली इसका इफेक्ट आया, सबके ऊपर आया, खाली हमारा सबके ऊपर आया।
लेकिन अभी 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 ये कोरोना का हिसाब से ये इसमें आया है, लेकिन डर के माने आया है। हाँ 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 हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग के मारे नहीं आया है। अंडरस्टैंडिंग के मारे आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। राइट राइट, तो लॉन्ग जैसे लास्टिंग कोरोना का रहेगा। डर निकल जाएगा तो फिर बेफाम हो जाएगा। हाँ, अंडरस्टैंडिंग के साथ होएगा तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। लॉन्ग लास्टिंग एब्सोल्यूट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बराबर। सुबीर जी बात समझ में है ना? हाँ हाँ उस हाँ, हिसाब से क्रमिक में आपको डर से ही धर्म करवाते हैं। ये नहीं बराबर। करेगा तो पाप लगेगा, ये नहीं करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। राइट समझ राइट में ना? राइट, लेकिन डर के मारे ये धर्म में आए हैं और ये सब करते हैं। राइट ये राइट, वैक्सीन का वो एक डेवलपमेंट होगा और आएगा, फिर बेफाम चालू हो जाएगा। सब चालू हो जाएगा बाहर। बस में ना? और अपने यहाँ सत्संग के जरिए आपके अंडरस्टैंडिंग सही कर देते हैं, राइट तो डर के मारे नहीं, अपना खुद का घर में आते हैं। राइट राइट, अनंत अंडरस्टैंडिंग के अवतार साथ। से अपने अपने खो गए थे, अपने आप को हम्म। भूल गए थे, खो गए थे अपने आप को। वो हम्म, अपने आप में आ जाएगा, अपने घर में आ जाएगा, तो फिर आपको ये डरने की जरूरत नहीं रहेगी। राइट और राइट, डर के फिर धर्म की आराधना करने के नहीं आया, वो तो रिलेटिव धर्म हुआ। हाँ हाँ हाँ, बात नहीं समझ में बराबर आया है, कि नहीं? ये तो बराबर व्यवहार है। में बहुत सी चीज है, लेकिन कहने के देह का धर्म का आराधना नहीं होता है। बारिश राइट, बारिश में बारिश आती है तो छत के नीचे चले जाते ना, हाँ हाँ हाँ, तो रिलेटिव भाग हुआ। राइट राइट राइट, ठंडी होती है तो गर्म कपड़े के पास चले जाते हैं, रिलेटिव हुआ। हाँ, तो कोरोना वही का भी रिलेटिव। कहीं ना कहीं रिलेटिव बेनिफिट लेगा, लेकिन अपने तो एब्सोल्यूट बेनिफिट लेना है। राइट राइट राइट, जो भी चेंजेस हुआ वो भी उनके लिए रिलेटिव ही हुआ, मतलब टेम्पोररी होगा, वो मानते हैं। वो अपने आप को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, और फिर अपने आप को जानने के बाद पर को जानेंगे, ले सुबीर जो को भी जानेंगे, जयमेश जी को जानेंगे, और लाइन ऑफ राइट डिमार्केशन बनेगी, तो फिर दिक्कत राइट नहीं है। राइट राइट अभी लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है। राइट, बात समझ गए ना? हाँ हाँ, यानी वो धर्म करता है देह को बचाने के लिए, राइट समझ में आने? लेकिन वो तो विनाशी है। राइट, वो स्वच्छता रखेगा तो भी उसका मृत्यु है, और स्वच्छता नहीं रखेगा तो भी मृत्यु है। राइट, और स्वच्छता कहाँ रखनी है? हाँ हाँ, आई और माई का सेपरेटेशन करो, वहां स्वच्छता है। राइट लेकिन आई और माई इकट्ठा हो गया तो वहां अशुद्धि हो गई, जबरदस्त लंडस हो गई, राइट भवरोग खड़ा हो गया। राइट, सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ हाँ, भवरोग से अपने दादा ने मुक्त करवाया, राइट राइट, तो अभी रोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो तो रोग यानी कर्म फल हुआ, और भव रोग यानी कर्म बोला जाएगा। राइट, बात समझ मैंने? तो दादाजी ने तो आपका भव रोग उड़ा दिया, तो फिर ये तो अपने को डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। राइट राइट राइट, तो अपने धर्म करते भय के हिसाब से नहीं, अपने ये हो कि नहीं हुआ फिर भी अपने को अपने स्वरूप में रहते हैं। सुबीर जी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ 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 हाँ, और जब तक भय लगता है उसका मतलब हम ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में नहीं है। मैं ये समझता हूँ, मेरा खुद का ना मानना है। बराबर है। वो भय क्यों है? वो पर धर्म को खुद का धर्म मानता है, उस हिसाब से भय है। राइट राइट, समझ में आने? और अभी अभी आपके स्वधर्म में आया कि पर धर्म में आया? हम स्वधर्म में, तो फिर डर कहाँ रहा? राइट राइट राइट, रोग भी नहीं होता है, और भव रोग भी नहीं होता है, और पूर्व का जो है वो फल आता है। अपने 5 आज्ञा के दृष्टि से उसका निपटारा करने का, निकाल करने का, और कुछ करने का। राइट राइट राइट, भय लगता है तो वो देह का धर्म है, यानी देह को आत्म धर्म माना है। राइट, समझ गए ना? ये तो रिलेटिव धर्म की अभी आराधना करता है, फिर भी अच्छा है। कहने का इतना भाव तो चेंज होता है ना। एक घंटे तक रहता है तो मनुष्य अवतार उसका सफल होता है। राइट, एक सामायिक हुआ ना, हाँ हाँ, तो उस हिसाब से भी ऊर्ध्व गति होता है। लेकिन वो अहंकार को ही पोषण देता है, और अपने अहंकार को पोषण नहीं देता, वो विलय हो जाता है। राइट, अपने तो भय नहीं होता है, शंका नहीं होती, और आकुरता व्याकुरता नहीं होता, चिंता भी नहीं होती है। कि होती है? नहीं चिंता नहीं होती है। सुबीर जी समाधान हुआ कि नहीं हुआ?
नहीं नहीं बराबर 100%। और पूछो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती। यस, बोलिए। अनम्यूट करने का, हाँ अनम्यूट करने का। यस यस। जय सच्चिदानंद डॉक्टर भारती जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आई वांट सरेंडर। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलो। सरेंडर के बारे में बताना। क्या बोलते हैं? सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर टू योर आत्मा और टू योर गुरु। समर्पण। हाँ समर्पण। समर्पणता। हाँ, समर्पण। क्या? आप समर्पण को क्या समझते हैं भारती जी? आप समर्पण को क्या समझते समझ हैं भारती जी? में नहीं आता, इसीलिए आपको पूछ रहे। तो के ये मैं जगत समझती के कि करने वाले आप हैं नहीं, भारती जी, ये जगत के करने वाले आप हैं? नहीं है आप। तो मैं भगवान नहीं, हैं? नहीं, व्यवस्थित शक्ति करता है। व्यवस्थित शक्ति करता है, आप करता नहीं और भगवान भी करता नहीं है, कोई भी करने वाला नहीं है। इसको समर्पण बोलते हैं। यानी बैलेंस हो गया, सम अर्पण होगा, बैलेंस। ओके। आप करने वाले बनेंगे या भगवान को करने वाले है तो उसको दरअसल समर्पण नहीं बोला जाएगा। अच्छा, भारती जी बात समझ में आया कि नहीं आया? Your voice is breaking. Your voice is breaking. एग्जाम्पल दीजिए, बताइए। Your voice is breaking. Move. Move. हमने स्पेस बदला अलग Can जगह you? जैसे। Okay, I have changed the place. Okay, अभी आ रहा है, बोलिए। हाँ बोलो। नहीं, I want any example, कुछ example दे सकते आप? नहीं, मैंने ये ऐसा एग्जाम्पल कभी भी नहीं मिलेगा। आप समर्पण की बात क्रियाओं के जरिए जानना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा, ओके। H2O और वातावरण भी इकट्ठा होता है तो कोका कोला बनता है कि पेप्सी बनता है? नहीं, कोका कोला पेप्सी नहीं बनेगा, पानी तो क्या बनेगा। बनेगा? पानी, पानी। पानी बनेगा। तो हाँ। ये मैंने दृष्टांत दिया, वो क्या सूचित करता है भारती जी? ओके, व्यवस्थित शक्ति करता है मानने से वो ये सरेंडर जगत हो में गया। कोई करने वाला नहीं है, वैज्ञानिक शक्ति है। अच्छा, साइंटिफिक कॉस्मिक सर्कमस्टेंशियल कंप्यूटर। एविडेंसेस, यानी आपके भीतर, यानी बिलीफ और बिहेवियर में ये समझ में आ गया। ये जगत के करने वाला साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, यानी समर्पण हो गया। अच्छा, ठीक है। और चारित्र मोह के बारे में बताइए। आप बहुत बार चारित्र मोह का यूज करें आज। बराबर है। तो कि चारित्र मोह यानी इसमें आप नहीं है, करते फिर भी आप करते नहीं हैं, उसको चारित्र मोह बोला जाता है। बोलते हैं फिर भी मौन है, और आप खाना खाते हैं फिर भी आप उपवासी हैं, वो कैसा चारित्र समझ मोह में, बोला जाएगा। वो कैसा है समझ में नहीं आया। तो क्या इसमें आप नहीं है? पहले ऐसी मान्यता थी, मेरा नाम भारती जी और मैं ही भारती जी हूँ। इसको दर्शन मोह बोला जाता था। अच्छा अच्छा। उसको एक दृष्टांत से समझना है। दादा भगवान का दृष्टांत है। देखिए, टंकी में पानी भरता है और खाली होता है, यानी उपयोग होता है। या तो एक साइकिल बनती है, उसको दर्शन मोह बोला जाता है। अभी टंकी में पानी भरने का जो भाग था वो डिस्कनेक्ट कर दिया, उसका पाइप का कनेक्शन काट दिया, और अभी खाली टंकी में पानी पड़ा है, उसको चारित्र मोह बोला जाता है, भरा हुआ माल बोला जाता है। अच्छा अच्छा। इसमें नया पानी भरता नहीं है, भरा हुआ माल निकलता है, उसको चारित्र मोह बोला जाता है। अच्छा अच्छा। भारती जी बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। दैट इज डिस्चार्ज ऑफ पास्ट कर्मास। हाँ, इसमें आप नहीं है।
जो एक चेन बनती थी, चार्ज और डिस्चार्ज और डिस्चार्ज और चार्ज जो बनती थी, वो चेन टूट गई। अच्छा टंकी में पानी भरा हुआ वही निकलता है, उसको चारित्र मोह बोला जाता है। और टंकी में अच्छा, पानी अच्छा। भरते हैं और खाली होता है, खाली होता है भरते हैं, तो उसको दर्शन मोह बोला जाता है। अच्छा अच्छा ओके। तो दादाजी ने वो पानी जो भरते थे टंकी में, वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा तो अभी खाली जो टंकी में भरा हुआ पानी है वही निकलता है, उसको चारित्र मोह बोला जाता है। उसमें आप नहीं है, ओके। दिखेगा ऐसा ही कि आप है, लेकिन उसमें आप नहीं है। जो जो कर्म बंद पड़ता है ऐसा ही आपका व्यवहार बनेगा, लेकिन आप नहीं है। अच्छा अच्छा बात समझ में कि नहीं आया? या जैसे सिनेमा में आपको ड्रामा करने का आता है, तो ड्रामा तो 3 घंटे का होता है कि कायम का होता है? ड्रामा तो 3 घंटे का रहता, नहीं तो 1 घंटे का। जो भी 1 घंटे का, 3 घंटे का, जो भी जिस तरह का उसका टाइम किया है, स्टोरी कैसी है, या इस हिसाब से। तो वो 3 घंटे का, 1 घंटे का ड्रामा है, लेकिन आपको मालूम है कि एक घंटे का ही मेरा रोल है, और दरअसल आप कौन है वो भी आपको मालूम है। या तो इसको चारित्र मोह बोला जाता है। अच्छा तो दादा भगवान ने आपको ज्ञान दिया और लाइन ऑफ डिमार्केशन दे दी। बाय रिलेटिव पर से मैं भारतीय जीव, बाय रियल पर से मैं शुद्धात्मा हूं, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है। तो पूरा व्यवहार आपका ड्रामेटिकली हो गया, यानी चारित्र मोह वाला हो गया। हाँ तो ये अपने ओके कलाकारों में बोलते थे चरित्र अभिनेता बोलते, अभी चरित्र अभिनेता हो गया है, यानी उसमें उसमें कर्म बंद नहीं पड़ता है, अच्छा ओके ये ड्रामा हो गया पूरा। भारती जी समझ में आया कि नहीं आया? या समझ में आया। हाँ, और पूछो। अभी कभी अपने को कुछ दुख होता तो कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता ना माइंड में, कोई अननेसेसरी कुछ बोला या कुछ करा तो सो फिर बराबर है। भी अपने को कर्म नहीं बनता क्या? कर्म बनी, आपसे किसी को दुख होता भी नहीं बनता है, खाली उसका प्रायश्चित कर लेने का होता है। अच्छा 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 समझ में आने? लेकिन चारित्र मोह है, लेकिन सामने वाले को दुख होता है और आपको एब्सोल्यूट होना है, आपको जो दादा ने ज्ञान लिया है वो आत्मा से निकल नहीं जावे, उस हिसाब से उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर लेने का। अच्छा अच्छा वो नेगेटिव भाव आने का नहीं है, फिर भी आया तो आया उसको है प्रतिक्रमण कर तो ले। सामने वाला अंगुल निर्देश करता है, तो सामने आपको वाला दादा भगवान का ज्ञान आपको चला नहीं जावे, उस हिसाब से प्रायश्चित पछतावा कर लेने का। अच्छा दादा भगवान का ज्ञान आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है, वो इजी है फॉलो करना। और ये वो दादा भगवान का ज्ञान वो आधा अधूरा है कि एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट है। दूसरे फॉलो करना बोले तो पहले सब हम पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे और लागोस में जो कुछ आए, कोई भी आए अटेंड भी करते थे। सब लोग बोलते कुछ भी नेगेटिव टेंडेंसी नहीं रहना, गुस्सा नहीं आना, ये नहीं रहना, वो नहीं रहना, मगर गुस्सा आते रहता कभी कभी, ऐसा था। बराबर है। तो ये दादाजी ने आप गुस्सा आपका बंद नहीं करवाया, लेकिन जो जिस आधार से गुस्सा होता था वो निकाल दिया। या समझ में आने? हाँ हाँ समझ तो में अभी अभी एक गुस्सा है, लेकिन वो मरा हुआ बोला जाता है, इसको चारित्र मोह बोला जाता है। तो इस हिसाब से आपको फिर भी आपका जो ज्ञान एब्सोल्यूट है और आपको दादा का ज्ञान एब्सोल्यूट लगता है, तो वो आपका चला न जावे, उस हिसाब से सामने वाले की माफी मांग लेने की। गुस्सा आ गया या किसी के बारे में नेगेटिव हो गया तो प्रायश्चित पछतावा कर देने का। अच्छा जैसे वो घर में निमित्त है। मेहमान आता है तो चाय पानी करवाते हैं, तो टेबल के ऊपर दाग पड़ता है कि नहीं पड़ता है? दाग पड़ता। हाँ, तो पोचे से उसको साफ कर देते कि नहीं कर देते हैं? बस उतना कर करने का और देते। कुछ नहीं करने का, बस उतना अच्छा ही करने का, उससे ज्यादा कुछ नहीं करने का। ओके ओके थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सत्यानंद भारती जी। जय सच्चिदानंद। जय सत्यानंद। जय सच्चिदानंद। ओके अशोक जी। अशोक जी अनम्यूट करें।
वो है सर, जीव व्यवहार राशि में से अव्यवहार राशि में आता है, तो मोक्ष में जाने तक अव्यवहार राशि में से व्यवस्थित है। व्यवहार राशि में आता है, अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आता है। अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आता है, तो मोक्ष में जाने तक व्यवस्थित है। बराबर है, झंझट नहीं करे तो, बराबर है। किंतु झंझट किए बगैर रहता नहीं, ये है। हाँ, ओके। ऐसा सूत्र है, दीपकानंद जी वो बोलते हैं, ऐसा ये सूत्र हाँ, है। क्या मिल गया? ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद। अमित जी, हॉलीडे है आज, दशहरा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। बोलो। ये स्वामी जी, दादाजी के साथ अभी जैसे हमने पर्युषण मनाए, नवरात्रि मनाई, अभी दशहरा बराबर कैसे है। मनाए ये भी बता दीजिए। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, समझ में आने, और जी। 11वां मन है, जी समझ में आने, उसको अपने को खोराक नहीं देने का, जी समझ में आने है। तो उस तरह से आप उपवास करेंगे तो आपका दशहरा सही हो जाएगा आपका। जी। समझ में आया कि अभी नहीं क्या आया? कि जैसे रावण के बारे में हमने जैसे सुना है कि वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, बराबर है। और पूरे जगत में जैसे उनके लिए जैसे जलाने का और वो सब होता है, तो जैसे मन में थोड़ा दुख भी होता है कि मतलब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करके बराबर है। उसको कैसे सेट करें। तो के आपको दुख क्यों होता है? रावण का पुतला जला देते हैं। वो यही ध्यान में रहता है कि भाई वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो उनके साथ ऐसा करेंगे तो कर्मों का बंधन होगा। आप जैन हैं? जी हाँ, बराबर है। तो के बात बराबर, लेकिन अभी आपने ज्ञान लिया है कि नहीं लिया है? ज्ञान लिया हुआ सा। तो अभी आप जैन नहीं, आप शुद्धात्मा हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुद्धात्मा। तो यहाँ जैन दृष्टि यूज करेगा तो आपको गलत दिखाई देगा और फिर आपको दिक्कत आएगी। लेकिन आप शुद्धात्मा हैं, समझ में आने, तो वो ज्ञेय है और आप ज्ञाता है, वो दृश्य और आप दृष्टा है। आपको अपना देखने का है, औरों को नहीं देखने का है। सही बात। किसी ने आपको ठेका दिया है? क्या नाम है आपका? विनीता। विनीता जी, किसी ने आपको ठेका दिया कि भी ये रावण का पुतले जलाया तो नहीं जलावा है, ऐसा ठेका दिया है? नहीं दिया स्वामी। तो ये बहुत अतिक्रमण, बहुत भारी अतिक्रमण बोला जाएगा। अब दूसरे की गलतियां देखेंगे तो आप अपनी गलती देखना बंद हो जाएगा। सही बात। और आप अपनी गलतियां देखेंगे, समझ में आने, तो आप सही हो जाएगा। तो फिर आपकी हाजिरी में आपकी विद्यता तुम्हारे आप हो गई, तो उसमें आपको ये ऐसा नहीं होगा। बराबर। तीर्थंकरों की हाजिरी में ऐसा नहीं होता है, युद्ध नहीं होता है, रोग चारा बीमारी कुछ नहीं होती, कितने एरिया में ऐसा नहीं होता है। जी। तो आप अपना देखो, और दूसरा कुछ गलत कर रहे हैं और फिर आपको असर होता है, तो आपके भीतर है, और उसके भीतर जो भगवान है उसको प्रार्थना करने की, उसको सद्बुद्धि दो, समझ में आने, सद्व्यवहार दो। जी समझ में आने, ऐसा प्रार्थना कर सकते, लेकिन उसको गलत नहीं देख सकते। सही बात। विनीता जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? जी बहुत बहुत अच्छे से। और आप जैन नहीं, अभी शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा है सर। जी समझ में आने, जी। वो गच्छ मत और संप्रदाय से परे हो गए आप। बिल्कुल। एकांतिक नहीं, आप अनेकांत हो गए। सही बात है सर। समझ में आने, वो अनेकांत में आपको सापेक्ष और निरपेक्ष दृष्टि देखेंगे तो कोई गलत नहीं है। सही बात। लेकिन वो गत मत और संप्रदाय की दृष्टि से देखेंगे, एकांतिक दृष्टि से, तो सभी गलत दिखेंगे, आपके अलावा सारा जगत गलत दिखेगा। सही बात। विनीता जी, बात समझ में आया कि नहीं है? जी आया। तो बाय रिलेटिव पॉइंट से आप जैन है, बाकी बाय रियल पॉइंट से शुद्धात्मा, यानी वो तत्व दृष्टि वाले हो गए। बराबर। क्योंकि हर अवस्थाओं में, हर व्यवहार में तत्व निकालना है। जी समझ में आने, जी। अतत्व नहीं निकालना है। सही बात।
जैसे गुलाब होता है तो खाली गुलाब होता है कि उसके आगे पीछे कांटा भी होता है? कांटे भी होते हैं स्वामी। तो गुलाब आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो गुलाब लेने जाते तो संभल के निकालते हैं कि कांटे के बारे में बुरा बोलते हैं? संभाल के निकालते। संभाल के निकालते हैं। बात समझ में कि नहीं आया? तो जी, वहां जी। आपको वहां संभालते हैं, लेकिन दूसरी जगह पे संभालते नहीं है, गलतियां दिखती है, अच्छा नहीं दिखते हैं। सही बात है। दादाजी तो कैसे थे जी। ऐसे बहुत से लोग, व्यवहार के लोग दादाजी के पास आते थे तो बहुत से प्रश्न खड़े होते थे। तो व्यवहार के प्रश्न होते हैं, पारिवारिक प्रश्न होते हैं, सामाजिक प्रश्न होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी। तो बोलते कि भी ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये मेरा बात नहीं सुनता है, ये नहीं सुनता है। तो दादा फिर जवाब देते थे। देखिए सतयुग में जीव कैसे थे? देखिए खेतर जैसे होते थे, यानी घर में एक गुलाब है तो हजारों माइल तक गुलाब ही रहते हैं। सही बात। लेकिन अभी सतयुग नहीं है, कलयुग है। तो कलयुग में जीव कैसा है? बगीचा जैसा है। कभी 10 बाय 10 की जगह है, लेकिन कितने अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। सही बात। तो दादाजी देखो ये बुरा व्यवहारों में भी पॉजिटिव देखते हैं। सही बात। और दूसरा बोलते हैं कि भी ये तो बैंड है। अब बैंड में खाली पिपुड़ी वाली होता है, पिपुड़ा वाला होता है, तो ड्रम वाले होते हैं बैंड में। सभी होते हैं स्वामी। देखो बोलो, ये तत्व दृष्टि, ये वितराग दृष्टि हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप जैन नहीं, आप शुद्धात्मा है, यानी आप वितराग हो गए। तो अपने वो दृष्टि का उपयोग करना, तो फिर आपको ये गलत या दोष दिखने का नहीं आएगा। और जैसे ही आप सही हो गए तो आप सही हो गए तो जगत सही हो जाएगा। लेकिन आप अपना स्थान छोड़े गए तो जगत सही करने जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन आप बिगड़ जाएंगे। बराबर। और आप सही हो जाएंगे तो जगत सही हो जाएगा। जी। उस हिसाब से हमारे गुजराती में कहवाते हैं कि तू सुधरे तो आखू जगत सुधर्यु, यानी आप सुधरे तो सब सारा जगत सुधर गया। सही बात। विनीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? जी बराबर समझ में आया स्वामी। ये हाथ जोड़ते हैं कि मेरे से डरते हैं कि क्या है? ऐसी आदत है अच्छा, स्वामी। ये जैनों का हमको भी महाराज साहब ये पाठशाला में सिखाते थे। मैं भी जैन हूँ, श्वेतांबर जैन हूँ। जी जी। तो कहीं भी बात करने की तो साधु महाराज यहाँ बड़े जो है तो हाथ जोड़ के बात करने की थी। और जो शुरुआत में ऐसे बोलो, ऐसे नहीं बोलना पड़ता था, साहब जी प्रकाश हो जी। बोलो, ऐसा तो ये दोष बोला जाता है, प्रकाश हो। और जैसे वो व्याख्यान चालू करे तो जैसे चालू करे तो अटेंड करते थे जी, दूसरी कोई बात बोलते तो जी बोलते थे। करते करते एक कंक्लूड निकलता था, तो जैसे वो कंक्लूड निकलता था तो हम बोलते थे प्रमाण प्रमाण। बस उसके बाद हमको कुछ नहीं करना पड़ता, वो रूप अपने आप हो जाते हैं। सही बात। पाठशाला में हमको ये सिखाते थे। जी। पंडित थे और साधु थे, वो हमको सिखाते थे ऐसे। तो मेरे को लगा कि भी आप ये हाथ जोड़ के बात करते हैं। जी, लेकिन मैं दो तो तरीके सब में आप सब में दादाजी के दर्शन करती हूँ तो मेरे को बहुत आनंद आता है कि मैं मतलब विनय से आपके पास ही बैठी रहूं ऐसे, इसलिए मेरी ऐसा आदत है। है हाथ। हाँ, जी। हमारे पास बैठे, लेकिन वो बगल वाले हैं ना, वो बुमा बुम करेंगे। हमें साहब साथ ही बैठे हुए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपकी भावना परिपूर्ण है। ऐसा हमारी शुभकामना सभी आप पुत्र के वती और महात्मा के वती, और दादा भगवान को भी प्रार्थना करें कि भी ये सत्संग आपको कंटिन्यूस मिले। जी स्वामी जी, बहुत कृपा है बहुत दादाजी कृपा की, है। बहुत कृपा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। जय जय सच्चिदानंद, आगे जाए। आगे जी जाओ। जी। वहाँ आपकी देवरानी राह देख रहे हैं। देवरानी। बोलिए मोनिका जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलो जी। अलिस देखो प्रश्न आज तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछता रहता है वो। सिलेबस का बाहर का पूछते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलो जी। क्या नाम है आपका? आयुष। प्रश्न। आइरिश। अच्छा, प्रश्न मेरा प्रश्न है ये है कि जब मेरी चारवी दीदी साइकिल चलाती है तब मैं उनसे बोलता हूँ कि मेरे को चलानी है, तो फिर वो नहीं देते,
तो मैं उनको साइकिल नहीं चलाने देता। वो आगे क्या बोले, चाबी गिर गई कि क्या बोलते हैं? क्या मैंने बराबर सुना ही नहीं दिया। चारवी, चारवी उनकी बड़ी, उनकी दीदी का नाम है चारवी। चारवी, चारवी, हाँ हाँ, क्या बोलते हैं वो चारवी? मैं उनको साइकिल चलाने नहीं देता हूँ। उसको साइकिल चलाने नहीं देते चारवी को? नहीं, उनको चलाना होता है तो वो चलाने नहीं देते फिर। हाँ, तो उसमें क्या जानना है? उसमें ये जानना है कि मेरे मन में ऐसे भाव आए, ऐसे नहीं आए कि मैं उनकी साइकिल रोकूं। आपको ऐसी साइकिल नहीं रोके, ऐसा भाव करना है, रोकने का भाव नहीं करना है। क्या बोलते हैं? तो वो भाव कैसे आए बताइए आप। वो भाव कैसे आए? वो भाव लाना है, लेकिन आपको तो बहुत बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखो परेशानंद जी ने सारे घर में पोछा मारने को कहा था, वो भी कर दिया। बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हो गया। घर में पोछा तो लगाने का है, बात समझ में आने, लेकिन बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं मेरे को बताओ? आप गुस्सा कर सकते हैं? अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, तो मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं होता है। क्या बोलते हैं? अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो मेरे को इनके लिए टाइम नहीं मिलता है। बच्चे को टाइम नहीं मिलता है? टाइम नहीं मिलता है? वो ऑनलाइन क्लासेस चलता है ना, इसीलिए। हाँ, ऑनलाइन टाइम तो फिर ऐसे करो ना, तो ये गलतियां करना बंद कर दो ना। ठीक है। हाँ, मेरा आशीर्वाद है, गलतियां आपकी होती है ना बंद हो जाएगी, ऐसा आशीर्वाद है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए मोनिका बहन, अभी आपका टर्न है। हाँ, मेरे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा अभी माइंड में। यही सर, अरिष्ट ही आपका सबसे बड़ा प्रश्न है। सही है, अरिष्ट ही बहुत नोटी है, बहुत अच्छा है, निखालस है। सही है। इसको वो पक्ष में नहीं है, बुरा व्यवहार हो जाता है, लेकिन उसके पक्ष में नहीं है। हाँ सही है, इसको भी दुख होता है मन में, वहाँ ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चारवी भी अच्छी पूछी और ये भी अच्छा पूछते हैं सब। हाँ, जी स्वामी जी। ओके, अभी कहाँ गए? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। गीता बहन अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ गीता जी बोलो। हाँ स्वामी जी, जैसे माना राम भगवान आए थे तो रावण के अहंकार को, देह अध्यास को और अकर्ता भाव को उन्होंने नष्ट किया। ऐसे ही दादाजी आवाज करती है गीता जी। गीता बहन आप अपना वीडियो बंद करिएगा ना, तो आवाज आएगी ठीक से। आवाज करती है? हाँ अब बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे रावण के लिए राम आए थे, अहंकार उनका नष्ट किया, देह अध्यास नष्ट किया उनका, और अकर्ता भाव उनका लिया। ऐसे ही हमारे लिए भी दादाजी राम ही बनकर आए, मुझे ऐसा लगता है। बराबर है। अच्छी बात है ना। तो आपका अहंकार है कि चला गया? चला गया बस, तो अपना काम बन गया ना। और आपको तो आपका तो अहंकार चला गया, फिर भी आप जीवित हैं, जीते हुए आपका अहंकार चला गया, तो एकदम तो बहुत बड़ा बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? बड़ा बोला जाएगा। गीता जी जीवित है और अहंकार चला गया, यानी देहधारी परमात्मा बन गए, लेकिन बाहर नहीं बोलने का। गीता जी और जो परिचय है आपका, रिलेशन है, ऐसे ही बोलने का।
दादाजी ने आपका अहंकार ममता ले लिया और आपका स्वरूप का ग्रहण करवा दिया। त्याग करवाने का तो त्याग करवा दिया, अहंकार ममता का ग्रहण करने का था जो स्वरूप का वो ग्रहण करवा दिया। बस अभी आपके सामने जो भी व्यवहार आता है मन वचन का अंतःकरण के, वो 5 आज्ञा की दृष्टि से उसको देखना और जानना है। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ स्वामी जी समझ में आई। और क्या पूछना है? और ये पूछना था स्वामी जी, जैसे श्रीमद राजचंद्र जी थे, उनको आत्मा अनुभव या आत्म तत्व उनको समझ में आया या प्राप्त हुआ, तो फिर उन्होंने देह से तप क्यों किया था? देह से तप क्यों किया था? वो तप करने गए थे? नहीं, उसने तप नहीं किए थे, वो तो पूर्व का उस तरह का उसका कर्म था, उस हिसाब से उसने किया है। करने की सत्ता किसी को है ही नहीं, तो खाली आरोप करते हैं। हाँ। कोई भी काल में कोई भी जीव को स्वतंत्र करने की सत्ता नहीं है। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? है कि वो उदय कर, हाँ, कि वो उदय कर्म के कारण उनको तप आया था, लेकिन तप भी उन्होंने पहले उसका भाव किया होगा, तभी तो उदय कर्म में आया ना। हाँ, उदय कर्म में आया, लेकिन वो किया नहीं था, उसकी रॉन्ग बिलीफ के हिसाब से ये कर्ता बने। रॉन्ग बिलीफ के हिसाब से बात समझ में आने, जो चीज के आप कर्ता पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं थे और आने वाला कल में भी नहीं थे, वो चीज का कर्ता बने, उस हिसाब से कर्म बना और फिर उदय में आया। तो मेरे ख्याल से निमेश आनंद जी ने कुछ बोला था, और दीपक आनंद जी क्या बोला था, मीटे उदय कर्मनो घर में, એવું કઈ હતું ને? ધન્ય રે, ધન્ય રે, ધન્ય રે આ દિવસ, અહો मट्यो उदय कर्मनो गर्व रे। मट्यो એટલે उदय कर्म का जो गर्व था, उसको कर्तापन था, वो निकल गया। वैसे करने की सत्ता कोई है ही नहीं। गीता जी बात समझ में नहीं? होता है उदय से और बोलता है मैंने किया। हेलो, होता है उदय से और बोलता है कि मैंने किया। H2 और वातावरण इकट्ठा होता है, पानी बनता है, तो आपने बनाया कि बन गया? नहीं, बन गया। तो ये पानी बन जाता है, यानी कोई करने, किसी की करने की शक्ति नहीं है, केवल आरोप करते हैं, केवल आरोप करते हैं। तो श्रीमद राजचंद्र ने कोई ऐसे कर्म या ऐसे तप किया नहीं है, समझ में नहीं है। और आपको वो साइंटिफिकली समझा दिया है। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो स्वामी जी यहाँ वो तो मुझे समझ में आया, लेकिन देहाध्यास वाला पार्ट कैसे खत्म हुआ होगा फिर? देहाध्यास चला गया। अब सही मायने में गीता जी है कि भाई रिलेटिव पॉइंट से गीता जी हैं। रिलेटिव व्यू पॉइंट से आप सही मायने में करता है कि व्यवस्थित शक्ति करता है? करता तो स्वामी जी व्यवस्थित शक्ति ही थी, पर यहाँ विज्ञान का लॉजिक, विज्ञान कहाँ फिट हुआ था, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। ये आवाज कटती है गीता जी। ये तो ठीक था कि उदय कर्म के कारण ऐसा हुआ। उदय कर्म के हिसाब से, यानी जो उदय कर्म के कर्ता बनते उसको देहाध्यास बोलते हैं। हाँ। और उदय कर्म के कर्ता नहीं बनते, आरोप नहीं करते, उसको देहाध्यास छूट गया। अपना अक्रम विज्ञान से पूरा देहाध्यास छूट गया है। क्रमिक के हिसाब से नहीं करना है अपने को, और क्रमिक के हिसाब से देहाध्यास आपको छोड़ना है, तो अक्रम विज्ञान वापस दे दो। नहीं, अक्रम विज्ञान वापस नहीं देना स्वामी जी। तो फिर वो क्रमिक और अक्रम दोनों आइडियोलॉजी अलग हैं। अलग है, ये तो ठीक है कि अलग है, समझ में आने, दोनों अलग हैं। जैसे गुजराती लैंग्वेज अलग है और हिंदी लैंग्वेज अलग है कि नहीं है? अलग अलग है। तो आप अपने दादा का ज्ञान लिया, यानी दरअसल देहाध्यास चला गया,
अभी चारित्र मोह रूपी देहाद्यास है, यानी इसमें आप नहीं है, निश्चेतन चेतन वाला भाग है, चेतन वाला भाग नहीं है। ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? हम्म। वो दोनों मिक्स नहीं हाँ, करने हाँ, का। अब पढ़ो और जानो, दोनों मिक्स करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया नहीं है? ये तो क्या होगा कि ये अहमदाबाद का पानी है या बड़ौदा का पानी है और अलवर का पानी, दोनों तीनों चेक करो, दोनों का सब तीनों का अलग अलग आएगा टेस्ट आपको। हाँ, और टेस्ट अलग आएगा। उसके अंदर TDS देखना, वो देखना, सब अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। समझ में? तो उसको मिक्स नहीं करने का। आपको अच्छा लगता है तो पढ़ो जानो, बस उससे आगे नहीं जाने का, उसका कंपैरिजन नहीं करने का, उस तरह से स्वाध्याय आराधना नहीं करने का। ठीक है। दरअसल आपका देहास्याद चला गया है, हाँ। दरअसल चला गया। अभी 5 आज्ञा के रूपी अपने 5 आज्ञा का उपयोग करके अपना व्यवहार देखेंगे, जानेंगे, तो चारित्र मोह वाला भी देहाद्यास निकल जाएगा। दूसरा और मार्ग नहीं है यहाँ, दूसरा कोई धर्म का आराधना करो बाकी का देहाद्यास निकले, ऐसा नहीं है। बराबर। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। गीताबेन क्लियर? जय सच्चिदानंद। जय बेजान जी त्रिमंत्र बोला है, गीताबेन आप फॉलो करिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो उज्जायाणम। नमो लोई सवसाहुणम। नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सव पावपणासनो। सव्य पावे पणासनो। मंगलाणम च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।